प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 7वीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 1.1 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे आज पूर्णांक। बच्चों ठीक है। प्राकृतिक संख्या, गणना की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या किस जो गणना की प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे 1 2 3 4 5 इस तक चलेगा 100 तक, इन्फिनिटी तक, उसको बोलेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और शून्य के साथ मिलकर बनती है तो उसे पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या शून्य पर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे हो गया 0 1 2 3, इस तरह इन्फिनिटी तक चलते हुए जाएंगे। ठीक बच्चों। अगला है पूर्णांक। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर बनी संख्याओं को पूर्णांक कहलाती है। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या से मिलकर बनी संख्याओं क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जैसे हो गया -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इसमें क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। अगला धनात्मक पूर्णांक। वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्या हो उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। वे संख्याएं जिसमें धनात्मक पूर्णांक हो उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 5। अगला है ऋणात्मक पूर्णांक। वे संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्या हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। वे संख्या जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। ठीक है। जैसे हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अगला है जिसमें देखेंगे चिन्हों के द्वारा कि किस तरह पूर्णांक किस तरह अपने लाइन पर विस्तृत रहते हैं। ठीक है। जैसे 1 0 क्या हो गया बच्चों? ना धनात्मक ना ऋणात्मक, केवल एक पूर्णांक होते हैं। ठीक है। अगला हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। 0 से राइट साइड में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। 0 से लेफ्ट साइड में रहेगा उनको बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों। अगला है इसको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है। जब प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, क्या होता है बच्चों? प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। यही बात कर रहा है। अगला है सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है, सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। बोल रहा है कि इतना सारे ऋणात्मक पूर्णांक है वो क्या सारे होते हैं? शून्य से बड़े होते हैं। ठीक है। और जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं शून्य से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बस सही बात बता रहे हैं, जिस तरह आपको यहाँ पर लाइन में दिखाया गया है। ठीक है। अगला है बच्चों संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतना ही वो बड़ी होगी। मतलब बोल रहा है कि संख्या रेखा पर है ना, जितना ही वो अधिक दूरी पर होगी उतना क्या होगा? बड़ी होगी। ठीक है। धनात्मक पूर्णांक दाईं ओर जितना हो जो होगा सो। अब अगला हो गया संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतना ही वो छोटी होगी। संख्या रेखा पर जितने भी अधिक दूरी पर होंगे वो क्या हमेशा छोटा होंगे। ठीक बच्चों। अगला हो गया पूर्ण का योग। पूर्णांकों का योग किस तरह निकालते हैं हम लोग? ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। धनात्मक पूर्णांक का योग, धनात्मक पहला क्या निकालना हमको? दो धनात्मक पूर्णांक का योग करने के बारे में सीखेंगे। तो दूसरा हो गया बी में दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग निकालना। ठीक है। तीसरा हो गया एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। दो धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग निकालना सीखेंगे। ठीक बच्चों, प्यारे बच्चों। अगला है उसी बारे में हम लोग जानेंगे। अगला दो धनात्मक पूर्णांकों का योग किस तरह निकालेंगे उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। दो दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या बोला कि जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्ति होगा। ठीक है। वही बस बोला गया बच्चों। ठीक है। अगला दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया गया है। जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमें क्या? एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। वही बात उदाहरण समझाया गया है। -6 + -7, जो दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा? हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक हमको मिलेगा। ठीक है बच्चों। अगला है एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। जब एक धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे? ठीक है, उनके बारे में सीखेंगे। जब दो धनात्मक जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो उसके चिन्हों
द्वारा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं, उसको चिन्ह द्वारा क्या कहते हैं, छोटी संख्या बड़ी संख्या को घटा देते हैं, ठीक है, वही बोला गया। फिर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, फिर क्या कहते हैं, बड़ा संख्या देखते हैं और लगा देते हैं उसको चिन्ह, जो चिन्ह रहेगा, ठीक बच्चों। जैसे उदाहरण दिया गया है -4 -3 प्लस 3 सॉरी -4 + 3 = -1। जैसे क्या करेंगे, 4 में 3 को घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस से घटाएंगे तो बचेगा 1। देखो दोनों में से बड़ा कौन सा संख्या है, सो 4 है, तो 4 का कौन साइन है, माइनस, इसलिए माइनस में लगा देंगे, ठीक है। एक उदाहरण और यहाँ पर है 2 डिजिट का नंबर का, ठीक है। जैसे माइनस हो गया 56 प्लस 73, दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हम लोग चिन्ह किसका लगाएंगे, जो दोनों में से बड़ा होगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 56 बड़ा है या फिर 73 बड़ा है, तो 73 बड़ा, जाहिर सी बात, तो कौन साइन है, प्लस का, इसलिए हम लोग यहाँ प्लस साइन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस साइन छुप गया है। अगला है योज्य प्रतिलोम निकालने की सीखेंगे हम लोग, ठीक है। एडिटिव इंटरवल्स, किसी पूर्णांक का एक का योज्य प्रतिलोम माइनस ये होता है। क्या होता है बच्चों, किसी पूर्णांक का निकालने का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस ये ही उसका लेना, उसको उल्टा लेना, विपरीत। इसके विपरीत इसको उल्टा हम लोग माइनस ए का योज्य प्रतिलोम, जगह हम कहीं पर माइनस ए का रहेगा, योज्य प्रतिलोम उसका प्लस ए होता है, ठीक है, जैसे उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। जिसमें बताया गया कि a प्लस ब्रैकेट माइनस ए इक्वल टू 0 तथा माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। उदाहरण दिया गया पूर्णांक 9 का प्रतिलोम -9 है, तो किस तरह होगा -9, ठीक है, वही बात बताने बोला है। तो 9 प्लस ब्रैकेट -9 इक्वल टू 0, यानी कि इसमें घटा 0 तथा -9 + 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ आ रहा है पूरा अच्छा से। अगला है योग का संवित गुण। ये सारे आपके जो अभी किताब पढ़ेंगे उसमें आगे चैप्टर में हम लोगों को काम आएगा, ठीक है। से इसको ध्यान से कृपया देखें। योग का संवित गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या ही होती है। क्या होता है, जब दो संख्याओं को हम लोग योग निकालें सदैव हमें एक पूर्ण संख्या ही मिलेगा। यह गुण पूर्ण संख्याओं का योग संवित कहलाते हैं। गुण क्या कहलाते हैं, योग का संवित कहलाते हैं, ठीक है। योग का संवित गुण कहलाते हैं, इस गुण का नाम है। गुण का नाम हो गया, जैसे हो गया 2 डिजिट जोड़ेंगे तो हमेशा कहलाएंगे, ठीक है। अगला है वैकलन का संवित गुण। क्या है बच्चों, अगला वैकलन का संवित गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसको इंग्लिश में हम प्रसिद्ध करेंगे ताकि इंग्लिश में कोई पूछ दे तो दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, जब एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्याओं में घटाते हैं तो उनके अंत सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। बोल रहा क्या इसमें बताया जा रहा है क्या, कि जब दो संख्याओं को हम लोग घटाते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या में से नहीं मिल सकता है, कभी हमको मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 - 4 जब घटाया जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है, जो एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है, प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। अगला है बी का दूसरा उदाहरण लिए हैं, बी नंबर इसको दे करके 4 - 6 इक्वल टू -2, यानी कि जब 4 में 6 घटाएंगे तो बचेगा -2, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं होगा कि माइनस आ गया, ठीक है, यानी कि हमेशा एक पूर्ण संख्या हमको नहीं मिल सकता है। पूर्ण मतलब पॉजिटिव नंबर, ठीक है, जो आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है योग का क्रम विनिमय गुण, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। बोला कि जब दो पूर्ण संख्याओं को मैं किसी भी क्रम में हम लोग जोड़ सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, योग का क्रम विनिमय गुण बोलेंगे इनको, ठीक है। जो हो a + b दोनों ब्रैकेट बंद रहेंगे बराबर b + a, ये ब्रैकेट बना किसी भी क्रम मान के b को +a से जोड़ दें और फिर a + b को जोड़ें, दोनों क्रम में क्या होगा, बराबर, इसको क्या बोलेंगे, क्रम योग का क्रम विनिमय गुण बोलेंगे, ठीक है बच्चों। उदाहरण देख लेते हैं। एक ठो 3 + 5 अगर जोड़ेंगे तो फिर भी मेरा 80 होगा, और 5 + 3 जोड़ेंगे तो फिर मेरा 80 होगा, ठीक है। दोनों केस में वही बात बोला गया है। उदाहरण देख लिए आप लोग। अगला देखते हैं वैकलन का क्रम विनिमय गुण, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। वैकलन पूर्ण संख्याओं के किसी क्रम विनिमय नहीं होता है। वैकलन क्या होता है बच्चों, किसी भी क्रम विनिमय नहीं होता, जैसे a - b ≠ b - a होता है, ठीक है बच्चों।
ठीक है, आगे देखते हैं, इस तरह देखते रहिए वीडियो को। योग का साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पूर्ण संख्याओं के लिए योग सन्निहित है। ए प्लस प्लस ब्रैकेट ए बी प्लस सी ब्रैकेट बंद रहेंगे बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी रहेंगे। ठीक बच्चों, उदाहरण हो गया, उदाहरण समझ लेते हैं एक तो। इसको हम बोलेंगे योग का साहचर्य गुण बोलेंगे। ठीक है बच्चों, 5 + 7 + 3 दोनों ब्रैकेट में बंद करेंगे 7 और 3 को। ठीक है, ताकि देखेंगे इस तरह सेट करके, ताकि मतलब आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, 5 + 7 और 3 के जोड़े कितना हो जाएगा 10, जोड़े दोनों को ऐड करके कितना 15 हो जाएगा। ठीक है, तथा हो गया इसमें लगा देते हैं, इस कंडीशन को लगा देते हैं कि रूल फॉलो करता है या नहीं करता। ठीक है, 5 + 7 जो जोड़ेंगे ब्रैकेट में बंद करके तो +3, यानी कि पहले ब्रैकेट में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, 12 + 3 = बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, ये क्या आ रहा है रूल, तो दोनों कंडीशन मेरा बराबर आ रहा है आंसर 15 15, इसलिए ये कंडीशन सही है। ठीक है, अगला है वैकलन का साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। यदि ए बी और सी तीनों पूर्णांक है तो कैसे होगा। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी, बी और सी क्या रहेगा मेरे ब्रैकेट में बंद रहेंगे, नॉट इक्वल टू ए माइनस बी नॉट माइनस सी, यानी कि ब्रेक को ए माइनस बी माइनस सी जो इसको ये जो है इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में आगे उदाहरण में हम बताएंगे, उसको उदाहरण आगे हम देंगे। ठीक है बच्चों, अगला है योग तत्समक एडिटिव आइडेंटिव। ठीक है, जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो हमारा क्या वही पूर्ण संख्या में प्राप्त हो जाएगा, वही बात बोला गया। तो देख लेते हैं किस तरह से। कोई भी संख्या नंबर लेंगे a + 0 तो क्या होगा मेरा a ही होगा, या फिर लेंगे 0 + a तो क्या होगा a ही होगा। ठीक बच्चों, उदाहरण के लिए 1 + 0 = 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 हो जाएगा। और फिर 0 + 1 लेंगे तो फिर मेरा वही आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो क्या होगा, गुणन करेंगे। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन जब करेंगे तो कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या बोलता है बच्चों, जब दो धनात्मक पूर्णांक को गुणनफल करेंगे तो सदैव हमको एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वही बताया गया है। उदाहरण देख लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं। a × b करेंगे तो हमें ए बी प्राप्त होगा आंसर। ठीक है, उदाहरण के लिए +8 × ब्रैकेट 8 +7 ब्रैकेट बंद = 8 ब्रैकेट और क्या होगा मेरा +1 छुप जाएगा, गुना 7 ब्रैकेट उड़ जाएगा। ठीक है, छुप जाएगा और क्या हो जाएगा टूट जाएगा तो हो जाएगा 7 दोनों। तो जो गुना करेंगे 8 × 7 = 56, यानी कि सही है मेरा कंडीशन। ठीक है बच्चे, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन किस तरह करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। जब दो इंटीजर को जब हम नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुना करेंगे तो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो क्या हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, वही बात बताया गया। तो कैसे होगा उसको देख लेते हैं, एक रूल है, रूल को देख लेते हैं। ठीक है, -a ब्रैकेट बंद गुना ब्रैकेट -b ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, = a × b, यानी कि माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, आप छुप जाता है। ठीक बच्चों, और ये भी जैसे तैसे उतर जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। उदाहरण के लिए -5 × -2, अब देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस होता है प्लस। आप लोग तो पहले कक्षा में पढ़ चुके होंगे, क्लास 6 में ये चीज़ दिया हुआ था, पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, माइनस प्लस के बारे में। तो अगर नहीं जानते तो हम आगे बताएंगे जब चैप्टर सोल्यूशन करेंगे उस समय। ठीक है, क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे तो। गुणन का साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पूर्ण संख्याओं की तरह 3
पूर्णांक को किसी भी क्रम में गुना करने पर समान गुणनफल प्राप्त होता है। जब 3 पूर्णांक रहेगा तो उसको हम गुणन करेंगे तो हम क्या होगा, समान मतलब एक ही जैसे गुणनफल प्राप्त होगा। ठीक है, ए गुना बी गुना सी, यानी कि ए बी को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, बराबर ए गुना ब्रैकेट बी गुना सी। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग कंडीशन को। उदाहरण तो आपको आगे बताएंगे हम, टेंशन मत लीजिए आप लोग। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, जब एक धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक गुणन करेंगे तो किस तरह करेंगे, ठीक, उसके बारे में कुछ थ्योरी पार्ट है, इनको हम देखते चलेंगे। कि थ्योरी नहीं समझेंगे तो आप क्या बनाइएगा। ठीक है, इसलिए थ्योरी समझना जरूरी है आप लोग के लिए। एक ऋणात्मक पूर्णांकों को एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक को गुना करते हैं तो हमें हमें हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक गुना होता है हमेशा क्या, हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक मुझे प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, जैसे देख सकते हैं थ्योरी के माध्यम से बताया गया है, डायग्राम के माध्यम से, ताकि आप समझ सके। ठीक है, ए गुना माइनस बी इक्वल टू, अब फिर हम लोग माइनस ए गुना बी करें तो क्या होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा और ए गुना बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, समझ गए। वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। योग पर गुणन का वितरण, योग का गुणन करने किस तरह वितरण करें, मतलब बांटने के लिए। ठीक है, वितरण में क्या होता है, बांटना होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ए गुना ब्रैकेट बी प्लस सी, गुना करेंगे तो ए गुना बी, यानी कि ए गुना बी लिख सकते हैं, ब्रैकेट मतलब गुना ही होता है बच्चों। ठीक है, प्लस का प्लस देंगे, फिर हम लोग ए गुना सी करेंगे। ठीक है, बस वही कंडीशन को देख लीजिए। इसको हम लोग बोलेंगे योग का गुणन का वितरण बोलेंगे इनको। ठीक है, घटाव, अगला देख लेंगे। घटाव पर गुणन का वितरण, घटाव पर किस तरह काम करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ए गुना ब्रैकेट बी माइनस सी, ब्रैकेट में बंद रहेगा, बी और सी क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए गुना बी, यानी कि ए को गुना करेंगे बी से तो ए गुना बी, जो माइनस का माइनस हो जाएगा, ए माइनस ए गुना सी, ये ब्रैकेट में बंद रहेगा। शून्य का गुणात्मक गुण, शून्य का गुणात्मक गुण क्या होगा, ठीक, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्या है बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जीरो कैसे होगा उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जब किसी पूर्ण संख्याओं को शून्य से गुना किया जाता है तो परिणाम शून्य ही प्राप्त होता है। जब किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुना करते हैं तो परिणाम क्या होता है, शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ए गुना जीरो तो क्या होगा, जीरो, और फिर जीरो गुना ए करें तो फिर आंसर में जीरो होगा, और फिर माइनस ए गुना जीरो, और फिर जीरो गुना माइनस ये करते हैं। फिर कोई भी कंडीशन दुनिया में किसी को गुना करेंगे जीरो से क्या होगा, हमेशा आंसर जीरो ही होगा। ठीक है, आप लोग तरीका या नोट करें दिमाग में, दुनिया में किसी को भी जीरो से गुना किया जाए तो क्या हमेशा वो जीरो ही होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग। गुणात्मक गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिव। ठीक है, जब एक जब जब एक पूर्णांक को एक से गुना किया जाता है, जब एक पूर्णांक को क्या कहते हैं, एक से गुना कहते हैं, तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो क्या होता है, हमें वही पूर्णांक एक तो प्राप्त हो जाता है। नहीं, जैसे किसी पूर्णांक एक के लिए, किसी पूर्णांक मान लेते हैं एक के लिए, इसकी चलेंगे एक गुना एक करेंगे तो आप ही एक गुना एक करेंगे तो बराबर क्या हमेशा ए ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, समझ गए आप लोग। पूर्णांकों का विभाजन किस तरह होगा उसके बारे में समझेंगे बच्चों। ठीक है, जब 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 एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक अथवा एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो हम लोग पहले पूर्ण संख्याओं को भाग देते हैं। क्या बोलते हैं, जब हम लोग एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से क्या करेंगे, उससे अथवा फिर हम लोग एक धनात्मक या फिर एक ऋणात्मक पूर्णांक को जब हम भाग देते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले पूर्ण संख्याओं को भाग देते हैं, पहले क्या कहते हैं, संख्याओं को हम लोग भाग देते हैं और उसके उसके बाद भागफल के पहले ऋण चिन्ह लगा देते हैं। उसको क्या कहते हैं, भागफल के पहले क्या कहते हैं, हम लोग आंसर लिखने पहले हम लोग ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो मैं क्या होता है, हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। जैसे अब दिया हुए के माध्यम से समझ, डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं आप, एक फिगर के माध्यम से। ये ए डिवाइड ब्रैकेट माइनस बी, ब्रैकेट बंद रहेगा, बराबर माइनस ए डिवाइड बी,
यानी किसी भी क्रम में करेंगे तो फिर मतलब वही हो, क्या करें पहले हम लोग इसको उदाहरण आगे बताएंगे हम, ठीक बच्चों, इस तरह का। जहाँ जहाँ क्या बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बी कभी जीरो आने होना चाहिए तभी कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है बच्चों। और दूसरा रूल है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में